मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन ABCD, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में, तो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो आपका 6 घंटे का भी, 12 घंटे का और 18 घंटे का भी पेपर होता है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से आर्किटेक्चर डिज़ाइन में अच्छे मार्क्स और अच्छी नॉलेज में और कम समय में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हम दे सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ आप लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे और किस तरीके से हमें बनाना है प्लान, एलिवेशन, सेक्शन व्यू किस तरीके से तैयार करना है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो में पहले बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कमेंट किया कि सर आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे दोबारा वीडियो बना दीजिए, तो मैं आज दोबारा वीडियो बनाने और अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन A हो या B हो या C हो, D हो, क्या करना है, 3 स्टेप में मैंने इसको बताया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सीट फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, पहले मैं बना चुका हूँ इस पर वीडियो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दोबारा बना रहा हूँ। सीट फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, मतलब कि सबसे पहले सीट फॉर्मेट तैयार करना है और डिज़ाइन पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और कुछ कम समय में पेपर को अच्छे ढंग से कैसे सॉल्व करें, तो कुछ या टिप्स हैं और ट्रिक्स भी हैं कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यह आपके आर्किटेक्चर डिज़ाइन ABC में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपका है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट तैयार करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि प्लान में कोई भी चीज़ें तैयार करके रख दी। ठीक है, ऐसे नहीं। हर एक आर्किटेक्ट अपनी डिज़ाइन को तैयार करने से पहले कॉन्सेप्ट सोचता है। ठीक है, कि प्लान जो है तो किस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, एलिवेशन भी है किस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी देखे होंगे कि कोई देख लोटस टेम्पल पे हो गया, ओके, कोई और आकृति पे हो गया, कोई और डिज़ाइन पे हो गया, बहुत सारी गिटार हो गया, नेल कटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, अगर हम कैलिफोर्निया का एप्पल हाउस देखें तो वहाँ में पूरा का पूरा सर्कुलर है, पूरा का पूरा सर्कुलर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब डिज़ाइन एक फॉर्मेट पे और एक कॉन्सेप्ट पे तैयार की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट सोचना है। कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ठीक है, और T आकार का, जिससे मैंने यहाँ पे एग्जांपल की तौर पे समझाया है आप लोगों को। ठीक है, जो भी आपकी एरिया दे रखी है, सपोज ये कोई एरिया है रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर आप लोगों को T आकार का कॉन्सेप्ट, आपने क्या सोचा, T, तो अपने बिल्ट अप एरिया जो है T बना दिए। ओके, अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले उसकी थ्योरी लिखना है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट लेकर या करके क्या लिया है, क्या इसके बारे में सोचा। तो आपने T सोचा, T कहाँ से, ट्री या T। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट शीट नहीं बनानी है तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन अगर हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट शीट ज़रूर पूछी जाती है कि कॉन्सेप्ट ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो आप लोगों को पहले से ही आना चाहिए। कॉन्सेप्ट थ्योरी हो गया, उसके बाद एलिवेशन में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये भी T इस तरीके से है। अगर हम T देखें तो एलिवेशन भी T एक प्रकार का है, छोटा T। ठीक है, तो एलिवेशन कुछ डिब्बा था, डिब्बे से आपका T बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझे। तो अब बात आती है कि अब क्या करना है। सबसे पहले पेपर जैसे ही मिले, पेपर को ध्यान से पढ़ो। ध्यान पढ़ने के बाद उसमें जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट लिख लो। रिक्वायरमेंट लिखने के बाद, जैसे कि मैंने इस पेपर में समझा के रखा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो भी थी, रिक्वायरमेंट हमने लिख ली। उसके बाद स्केल पे साइट प्लानिंग, उसके बाद फ्लोर प्लान, उसके बाद एलिवेशन। ठीक है, स्केल, साइड प्लान में क्या दे रखा है, अगर स्केल आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है
तो अपने इच्छा अनुसार आप चूज़ कर सकते हो, 1:100 कर सकते हो, 1:200 कर सकते हो, 1:400 कर सकते हो, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, ताकि सीट पे वो देखने में अच्छा लगे। उसके बाद फ्लोर प्लान हो गया, उसके बाद एलिवेशन स्केल आपको स्टार्ट प्लानिंग की, फ्लोर प्लान की, एलिवेशन की और सेक्शन की करनी है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले आपने एरिया खींची, एरिया के अंदर आपने ये बिल्ट अप एरिया तैयार कर दिया, तो ये हो जाता है आपका साइड प्लान। ठीक है, इसमें भी आपको साइड में शो कर सकते हो कि जो यहाँ पे है फ्रंट रोड है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फ्रंट रोड है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन ज़रूर आप लोगों को शो करना है। ठीक है, ये जरूर, इतना एरिया आपका हो गया साइड प्लान का। और आपको जो बिल्टअप एरिया आपने लिया है उसको हैच कर देना है। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया क्या, बिल्टअप एरिया मतलब उस बहुत से लोगों, जैसे कि आप लोगों को पूरी एरिया दे दी गई कि हमारा जो एरिया है वो है 20x20 का। ठीक है, मीटर की बात करूँ तो आप लोग क्या करते हो, इतनी बड़ी एरिया में पूरे में तो बिल्डिंग बनाते नहीं हो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को सेट बैक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है सेट बैक है, ये आपके बायलॉज में आता है। ठीक है, आप लोगों को बायलॉज भी फॉलो करने हैं। ठीक है, बायलॉज भी आप लोगों को फॉलो करने हैं। क्या बायलॉज में क्या क्या चीज़ आती हैं, सेटबैक और आपका फ्रंट सेटबैक। अगर फ्रंट सेटबैक 10 फीट है, मतलब बैक सेटबैक या साइड सेटबैक 10 फीट है, तो फ्रंट सेटबैक आपका उसका 1.5 गुना या फिर 1 गुना तो होना ही चाहिए, मतलब 1.5 गुना या 2 गुना। मतलब यहाँ पे ये 15 फीट या 20 फीट हो सकता है। ठीक है, ये आपके बायलॉज में है, ये आप लोगों को सेटबैक को देना ही देना है। क्यों दिया जाता है सेटबैक, ताकि अगर कभी भी या कभी अचानक परिस्थिति में कहीं आग लग जाती है तो आपकी जो फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है वो आपके बिल्डिंग के चारों तरफ सर्कुलेशन होना चाहिए उसका, ताकि अगर आग वगैरह है तो चारों कोनों से बुझाई जा सके। इसलिए बायलॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका ये साइट प्लान। ओके तो ये हो गया आपका साइट प्लान। अब बात आती है फ्लोर प्लान की। ठीक है, फ्लोर प्लान की, जो फ्लोर प्लान के हमने क्या दिखाया था इसमें कि ये चीज़ जो है ये आपका कोई भी एक रैंडम कोई बिल्डिंग है, तो इसकी कोई रैंडम बिल्डिंग मान लेते हैं कि जो ये जो है आपका कोई हॉस्टल मान लेते हैं, हॉस्टल डिज़ाइन करना है आप लोगों को, तो ये हॉस्टल एक प्रकार से है। ठीक है, तो FAR समझते होंगे आप लोग क्या होता है। FAR जो होता है वो होता है फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, बिल्टअप एरिया अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, बिल्टअप एरिया कितना है, अगर आपके पेपर में दे रखा है कि बिल्टअप एरिया जो है वो क्या नाम उसका, बिल्टअप एरिया जो है निकालना है आपको। अब FAR दे रखा है कि FAR दे रखा है 2.5। ठीक है, और बिल्टअप एरिया आपको निकालना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बता के रखा है आप लोगों को। FAR हमारा 2.5 दे रखा है, बिल्टअप एरिया को निकालना है कितना है। अब टोटल एरिया कितना है, 30,000 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो हमारा ये FAR ऐसे निकलता है। ठीक है, FAR क्या मतलब होता है, फ्लोर एरिया रेशियो। जैसे कि अगर आपकी एक बिल्डिंग जो है वो है 1,000 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, टोटल एरिया जो है उसके बाद जो बिल्टअप एरिया है आपकी 1,000 स्क्वायर मीटर की है, तो फ्लोर एरिया बिल्टअप एरिया कितना आया है 75,000। तो ये 1,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग आपकी 75 फ्लोर में जाएगी। ठीक है, मतलब इसको बिल्टअप एरिया को आपको निकालना ही निकालना है। अगर बिल्टअप एरिया आपकी 75,000 आ गई
ठीक है। FAR 2.5 आ गया, और बिल्ट अप एरिया एक्चुअल में दे रखी जो एरिया है वो 1000 है, तो आपका ये 75 फ्लोर में जाएगा। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़। तो आपने सबसे पहले कैलकुलेशन कर ली, स्केलिंग कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान की। फ्लोर प्लान जो है, एरिया है 140 मीटर बाई 20 मीटर, 140 बाई 120 नहीं सॉरी 20 मीटर है ये, ओके। 140 बाई 20 मीटर के एरिया में हमने ये फ्लोर प्लान तैयार कर दिया। यहाँ से एंट्री है, एंट्री पे रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे एडमिन है, एडमिन के बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद साइड में जस्ट टॉयलेट है, तो यहाँ पे वेटिंग रूम है, अगर कोई आता है तो यहाँ पे वेटिंग रूम, जस्ट पड़ोस में टॉयलेट उसके लिए। और इधर साइड में आपका वार्डन रूम हो गया, स्टोरेज हो गया, जनरेटर रूम हो गया, ये पूरी किचन हो गई, ये मल्टी एक्टिविटी हॉल हो गया, ये हमारे रूम हो गए जो 1 2 3 4 5 6 7, और ये टॉयलेट, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर जो है ये हमारा है, इसके पट्टे से ऊपर आ गए, ये जो हमारा जो था ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर। अब आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर जो है यहाँ से जस्ट ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद इलेक्ट्रिक रूम मिल गया यहीं पे जस्ट पड़ोस में, यहाँ पे टीवी रूम मिल गया, यहाँ पे ये रूम मिल गए। उसके बाद आपके नीचे ये आपका सेकंड फ्लोर चला गया, उसके बाद ओपन टेरेस पूरा है, ओके। समझ गए होंगे आप लोग। अब आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिख ली, उसके बाद स्केल सब पे कर ली। स्केल किसकी? फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन और प्लान, एलिवेशन सेक्शन प्लान आपने इसकी कर ली स्केल। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या किया, आपने प्लान बना लिया, जो भी आपके प्लान थे। उसके बाद अब बनाएंगे आप एलिवेशन, ठीक है। अब उसके 5वें नंबर पे बनाएंगे आप सेक्शन। उसके 6ठे नंबर पे क्या बनाएंगे आप, व्यू। तो पहले दिन जाएं तो क्या करें, सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट और स्केल और प्लान, फ्लोर प्लान, ये 3 चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लान आप लोगों को कार्टे सीट पे ही बनानी है, ठीक है। कार्टे सीट बनाने के बाद आप जब एलिवेशन बनाओगे ना, तो एलिवेशन आप लोगों को बनाना है सनसेट शीट पर, सनसीट पर, ठीक है। जिसे बोलते ट्रांसपेरेंट होती है मोटी सनसीट, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद उसी जब आप फ्लोर प्लान के ऊपर ये सनसीट रखेंगे तो प्रोजेक्ट हो जाएगा प्लान प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्शन लेके आप उसका एलिवेशन बना लीजिएगा। एलिवेशन बनाने के बाद आप उसका प्लान के प्रोजेक्शन से जहाँ से काटना है आप लोगों को सेक्शन, वहाँ से सेक्शन काट लीजिएगा बस। और ये व्यू है ये आप लोगों को कार्टेज पे बनानी है, कार्टेज सीट पर, ठीक है। कार्टेज सीट पर ही बनाना है आप लोगों को, ओके। तो ये चीज़ें हैं, हो गया आप लोगों का। अब देखो जब मैंने क्या किया था, जो प्लान था ये सेक्शन में ही आप लोगों को लेवल शो करने। लेवल हमेशा राइट साइड में तो लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में तो राइट साइड में शो किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आपका ग्राउंड लेवल आ गया, उसके बाद प्लिंथ लेवल कितना है 400, ठीक है। उसके बाद सिल लेवल कितना है 900, उसके बाद आपका लिंटर लेवल आता है 2100, उसके बाद रूफ लेवल आपका 3000। ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं, ठीक है। लेवल्स के ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं। 400 नंबर 1 पे ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद प्लिंथ लेवल, उसके बाद सिल लेवल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लिंटर लेवल 3 नंबर पे, 4 नंबर पे रूफ लेवल, ओके। ये आप लोगों को सेक्शन में दिखाना है। उसके बाद व्यू, प्रोजेक्शन क्या, जो भी आपने एलिवेशन बनाया है, एलिवेशन जो है ये आप लोगों का इतना एलिवेशन है, ठीक है। अब जो एलिवेशन आपने बनाया है उसकी जो पीछे वाली दीवार है उसको आप 30 से 45 के एंगल पे रोटेट कर दो इस तरीके से, बस इस तरीके से। और ये जो भी आपके पीछे साइड में खिड़की वगैरह आ रही प्रोजेक्ट करके बना दो, ठीक है। और उसके ऊपर पीछे से आप लोगों को पूरा सीढ़ी को बना देना। हो गया आपका व्यू।
जिसमें आप लोगों को अच्छे मार्क मिल जाएंगे और व्यू बनाने में सबसे आसान तरीका यही है और अच्छे खासे नंबर भी मिलते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर ज़्यादा लंबी वीडियो अगर हो जाता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।